फिरोज़ाबाद के सदर ब्लॉक में अंग्रेज़ी माध्यम कंपोजिट स्कूल में यह मैडम बच्चों को खेल खेल में पढ़ा देती हैं। क्लास में पहुंचते ही मैडम बच्चों के साथ किताबें नहीं बल्कि मोबाइल लैपटॉप तकनीकी का प्रयोग करती हैं। इनके पढ़ाने के तरीके की सराहना न सिर्फ फिरोज़ाबाद बल्कि लखनऊ तक हो रही है। फिरोज़ाबाद की रहने वाली अध्यापिका लुबना वसीम को लखनऊ में शिक्षक दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिए चुना गया है। लुबना वसीम 5 सितंबर को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। अध्यापिका को यह पुरस्कार गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए दिया जाएगा। जी, मेरा नाम है लुबना और मैं सहायक अध्यापिका हूँ। विद्यालय है मेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय डबरी संविलियन विद्यालय। यहाँ पर मैं सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रही हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए थे, जहाँ हमारे जनपद से 10 लोगों ने फॉर्म भरे थे। उन 10 का यहाँ की ज़िला कमेटी द्वारा इंटरव्यू हुआ था, उसमें 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं और मेरे अलावा 2 और सहायक शिक्षिकाएँ थीं। उसमें मेरा नाम प्रथम स्थान पर था। फिर ये नाम शासन को भेजे गए, वहाँ पर लखनऊ में फिर से हमारा इंटरव्यू हुआ और राज्य कमेटी द्वारा मुझे ये अवसर मिला कि मेरा चयन उसमें हुआ। जी, मेरा चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए हुआ है 2022, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उनके द्वारा 5 सितंबर को दिया जाएगा। मुझे ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो बहुत सारे पहलुओं पर आधारित है, जिसके अलग अलग मार्क्स थे। उसमें विशेष जो था वो था हमारी शिक्षण तरीका, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे पढ़ाते हैं। उसमें मैं आईसीटी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। प्रोजेक्टर, लैपटॉप, एलईडी टीवी ये हमारे यहाँ हैं और इनका प्रयोग करके मैं बच्चों को कंटेंट दिखाती हूँ और यहाँ तक कि मैं कंटेंट बनाती भी हूँ। जैसे वीडियो बनाकर मैं बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराती हूँ, रीजनिंग वगैरह और एसएसटी की वीडियो मैं खुद बनाती हूँ। साथ ही साथ दूसरी है कि हम गतिविधि कर भी बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चे खुद कर सीखते हैं। पिछले वर्ष एटीएस में आश्रम पद्धति में भी हमारे बच्चों का चयन हुआ है और इस अवसर पर मैं अपने सहयोगियों का, अपने माता पिता का और साथ ही साथ मिशन शिक्षण संवाद का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उसको अपने विद्यालय में अप्लाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके लिए मैं आपको अपनी रोज़मर्रा की शिक्षण दिन से ही एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम असेंबली शुरू करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ हम बच्चों को बैठकर कराते हैं। जैसे हम ड्रिल कराते हैं तो बच्चों को बिठा देते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं और उनका हाथ कंस्टेंट मिट्टी पर चलता रहता है। वो मिट्टी पर ही कोई ड्राइंग बना रहे होंगे, कोई आकृति बना रहे होंगे। ये चीज़ मैंने बहुत पहले देखी थी और मुझे ये बात स्ट्राइक की कि बच्चा सुनने में बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, देखने में और करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको चीज़ों को दिखाकर, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कान तक इतनी सीधी नहीं पहुंच पा रही हैं, शायद आँखों से देखकर वो बहुत तेज़ी से ग्रहण करें। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास साबित हुआ, ये बहुत ही अच्छा नवाचार साबित हुआ कि बच्चों ने जिस चीज़ को देखा और उसको बहुत तेज़ी से गेन किया और बहुत तेज़ी से सीखा। तो इसके लिए हमने मोबाइल्स का प्रयोग किया। हम पर्सनल तौर पर अपना लैपटॉप लेकर आते हैं, बच्चों को उस पर भी सिखाते हैं, उस पर कंटेंट दिखाते हैं। अब इतनी सुविधा हो गई है कि हम एलईडी टीवी का भी यूज़ कर रहे हैं। तनु तिवारी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th। जो मैम हमें पढ़ाती हैं उनका नाम लुबना मैम है। वो इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं कि हमें सब कुछ समझ आता है। मैम हमें वीडियो के द्वारा, टीवी और चीज़ों के द्वारा पढ़ाती हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ आता है।